मुझे लगता है कि इस साल तो सीसीएल में धमाल होगा और लास्ट पिछले 10 सालों से सीसीएल हो रहा है और हम लोगों ने मुझे लगता है पिछले 8 साल से हम लोग भी खेल रहे हैं और हम लोग का परफॉर्मेंस सीसीएल में हमेशा बेस्ट रहा है और लास्ट ईयर तो हम लोग जो है रनर अप रहे और इंशाल्लाह इस बार हम उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि इस बार हम लोग जो है आप एक चेन्नई के मैच में जी लगातार 4 विकेट लिए थे, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहूंगा कि टीम की स्थिति उस समय भी बहुत अच्छी नहीं थी और मनोज तिवारी जी हमारी टीम के कैप्टन, उन्होंने बोला कि आज अब बॉल की जिम्मेदारी आपके ऊपर दे रहे हैं और आपको संभालना है और मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मैं कहा भैया बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा और हमारी बात और मनोज भैया की बात ईश्वर अल्लाह ने सुना और हमने लगातार 4 बॉलों पे 4 विकेट लिया और वो मैच में मैन ऑफ द मैच था और मैच हम लोग बहुत, मुझे लगता है करीब हम लोगों ने 60-70 रन से जीते और अभी वो दिन याद आता है रांची का कि मतलब एक ऐसी खुशी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 4 बॉल पे 4 विकेट अनएक्सपेक्टेड। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खेसारी जी के सामने, खेसारी जी ने आपके 4 बॉल पे 4 सिक्स मारा है। ये तो प्रैक्टिस चल रही है, ऐसा नहीं है और खेसारी जी पहला दिन आए तो हम लोग थोड़ा सा बॉल भी उनके हिसाब से ये तो आपस का मीटिंग हम लोग का प्रैक्टिस है, तो आप लोग सोच रहे होंगे जो अच्छा बैटिंग करें, आप अच्छा बॉलिंग करें, आपस में चल रहा होगा आप लोगों का। जी जी लेकिन अभी खेसारी जी बैटिंग कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा जब वो किस तरह का कनेक्ट कर रहे हैं, क्या अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं तैयारी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो है कि बड़े एक्टर हैं या हमारी को एक्टर है मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। फर्स्ट डे है और इतनी अच्छी वो जो है बैटिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं फास्ट स्पिन, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कम से कम कंटिन्यू जो है ना 10-15 दिन आएंगे ना तो बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे। आपको मार उदय जी क्या लग रहा है? मार रहे हमारी टीम के आप भोजपुरी दबंग टीम के बहुत बड़े बैट्समैन हैं। आप पहली बात तो हम लोग गलती करें, पीठ दिखा दिखा रहे हैं पीछे से थोड़ा सा इधर आप लोग इधर आया जाए। बहुत तेज बॉल में आप 49 मारे हैं चेन्नई के विरुद्ध जब हम लोग पहला मैच जीते थे। ऐसे ऐसे कितना आप 100 कुछ रन मारे थे। मुंबई के पास एक ग्राउंड में मैच हो रहा था तो हम लोग देख रहे थे कि आप 100 कुछ रन मारे थे, लेकिन बड़े बड़े आप गेम खेले हुए हैं। आपको क्या लग रहा है जी बैट्समैन, एक बैट्समैन को देख रहे हैं खेलते हुए, क्या लग रहा है अच्छा खेलेंगे आगे चल के? रॉ टैलेंट है, नो डाउट। खेसारी भैया का जो रॉ पावर भी है एज अ एथलीट, जो आप उनके एक्शन में भी देखते हैं, वो चीज़ हमें ट्रांसलेट होते हुए दिख रहा है विकेट के ऊपर और ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्रिकेट खेली है, इनका टच है क्रिकेट के साथ, कहीं ना कहीं कुछ तो नाता। क्रिकेट भी हो सकता है, गुल्ली डंडा भी खेले। उदय जी आप खुद विकेट कीपर हैं, आपको लगता है कि खेसारी जी किस पोजीशन के लिए आपके अनुसार बेस्ट हैं? हमारे हिसाब से अगर हमारी टीम में ये आते तो इनको पावर प्ले में खेलना चाहिए। जो शुरुआती 3 ओवर का एक आपका दायरा होता है जहाँ पे आपके मैक्सिमम फील्डर 2 ही बाहर अलाउड होते हैं, क्योंकि इनका गेम हमें थोड़ा पावर प्ले टाइप का लग रहा है और अगर हम उनको उस हिसाब से थोड़ा और ट्रेन करें, हमारे कोचेज इन पे उस पर वर्क करें, तो आई एम श्योर ये हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव सहवाग टाइप के स्टार्ट देने वाले भोजपुरी दबंग के लिए एक प्लेयर बन सकते हैं। आपके अनुसार ये टीम के ओपनर बन सकते हैं? जी आयाज भैया अभी तो आप बोल रहे हैं कि कुछ कर नहीं, लेकिन 4 बॉल पे 4 छक्के लगे हैं आपके। नेट में लगे हुए हैं। नेट में लगे हैं। हम अपने बैट्समैन को प्रमोट भी करते हैं, उनको जो है कि वो पढ़ाते हैं कि भाई यहाँ मारो, क्योंकि मैच में ही मारना है, तो आदत लगना चाहिए, तो वो आदत लगा रहे हैं हम लोग। T10 और T20 में ना बॉलरों की इतनी हालत खराब हो चुकी होती है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक संतुष्टि दे दी है कि हम उनको मौका दे रहे हैं, जबकि आपकी अच्छी गेंदों पे अच्छे शॉट लगे। सच्चाई ये है। नो डाउट। क्या चाह रहे हैं पूरा आप अच्छे बॉलर पावर यूज करो पूरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी वार्म अप कीजिए, भैया भी वार्म अप कर रहे हैं। तो अभी वार्म अप चल रहा है, मैं पूरा पावर जनरेट नहीं कर रहा हूँ। ऑनेस्टली उनको अगर थोड़ा समय अगर वो हमें दें और अगर हमारे कोचिंग स्टाफ को दें तो आई एम श्योर वो ये एडिशन में एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक बोनस बिल्कुल हो सकता है। आप दोनों से एक आखिरी सवाल है, टीम के जो ऑनर हैं उनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? टीम पहले दूसरे के हाथ में टीम थी, अब भोजपुरी के हाथ में टीम है, दबंग के हाथ में टीम है। इस मसले पे मैं तो यही कहूँगा कि टीम जो है किसी के हाथ में वो सेकेंडरी मैटर होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का होता है गेम, तो उससे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक होता है कि चलो फ्रीडम तो मिली है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम लोग गेम अच्छा खेले और कप को जीते, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। और जहाँ तक ऑनर की बात है, नहीं आयाज जी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, माफी चाहता हूँ बीच में टोकने के लिए, उदय जी आपसे भी है कि पहले टीम का कोई ऑनर था, उसके अनुसार चलना पड़ता है। देखिए हम आपके क्वेश्चन को बिल्कुल हम आपको जवाब देते हैं कि जब आप किराए के घर पे रहते हैं और जब आपका अपना घर होता है, ये वही फर्क है हमारे लिए जो हम 10 साल से हम एक ऐसे ओनर की तलाश में थे। हमारा मैनेजमेंट, हमारे
कैप्टन, हमारे वाइस कैप्टन, जो लॉन्ग विजन लेके चलते थे कि भोजपुरी दबंग एक बड़ी ब्रांड बननी चाहिए, एक इसका एक अपना एक पोजीशन होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के लिए जैसे खेलती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आप साउथ को देखो, आप मुंबई को देखो, जिस हिसाब का प्यार रिस्पेक्ट उनकी टीमों को मिलता है ड्यूरिंग सीसीएल, तो हमारे लिए तो ये एक अब गर्व की बात है कि हमारे ओनर अब हमारे थॉट के साथ, हमारे भोजपुरी समाज के साथ, हमारे भाषा के साथ, हमारे इंडस्ट्री के साथ एकदम अलाइन होंगे, क्योंकि अब वो हमारे ओनर हैं, वो हमारे तरफ से हैं, वो हमारे हिसाब से सोचेंगे, हमारे लिए सोचेंगे और भोजपुरी दबंग के लिए सोचेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल और, क्या आप लोग दोनों अपने जर्सी के पीछे का नंबर दिखाना चाहेंगे कि आप दोनों का लकी नंबर क्या है? भूल जाते हैं, बोलना सबसे भूल जाते हैं। यस, आप देख सकते हैं अयाज खान 786 UD 28। थैंक यू सर। एक और बॉल आप फेंकिए और मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों कि कैसे छक्का खाते हैं अयाज भाई। रेडी? ईसा जो है हमको जो है